हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस एंड साइंस के पार्ट थर्ड के बारे में। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा टॉप 200 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को हम कर रहे हैं। इसमें आज हमारा जो पार्ट रहेगा जो पार्ट थर्ड रहेगा। अगर आप स्टॉक असिस्टेंट या वेटरनरी फार्मेसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन एग्जाम्स के लिए जी एक स्पेशल एक कंपोनेंट वहाँ पे मेंशन किया गया है। वो कंपोनेंट आपको 50 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो इससे पहले दो वीडियो हमने अपलोड की जिसमें हमने 42 एमसीक्यूज़ को कवर किया। आज हमारा जो वीडियो रहेगा इस वीडियो के अंदर हम 42 से ज़्यादा जो है उसके आगे वाले एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। तो पार्ट थर्ड रहेगा। स्टार्ट करेंगे वीडियो। आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके इसका राइट आंसर जो है बता सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का क्वेश्चन नंबर 43 रहेगा, जहाँ पे साथ साथ में कमेंट करते जाइएगा। तो आज का 43 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, विच आर द फॉलोइंग टेम्पल इन इंडिया वाज कॉल्ड द ब्लैक पगोड़ा बाय द यूरोपियंस। ब्लैक पगोड़ा के नाम से ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना ब्लैक पगोड़ा। ठीक है। तिरुमला तिरुपति आंध्र प्रदेश के अंदर है, जहाँ कामाख्या टेम्पल असम के अंदर, कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा के अंदर, ठीक है, जहाँ पे उड़ीसा है, या जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा के अंदर। तो बताइए जहाँ पे इसमें से किस टेम्पल को, जो इंडिया के अंदर ये टेम्पल है, इसको बोला जाता है ब्लैक पगोड़ा। तो जरूर मैं आपको 5 सेकंड दूंगा यहाँ पे आंसर करने के लिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो इसका आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर यहाँ पे सी बनेगा, कोणार्क सन टेम्पल। ठीक है। कोणार्क सन टेम्पल जो है उड़ीसा का, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लैक पगोड़ा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। ठीक है, ब्लैक पगोड़ा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कोणार्क सन टेम्पल इसका आंसर है, ये उड़ीसा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो कोणार्क सन टेम्पल जो है उड़ीसा वाज कॉल्ड द ब्लैक पगोड़ा बाय द यूरोपियंस। ठीक है। द टेम्पल इज एट्रीब्यूटेड टू किंग नरसिम्हा देव, फर्स्ट ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी अबाउट 1250 CE। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर कीजिए यहाँ। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे पूछा गया है, हु इज़ द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये आपका एक किस्म से आपका करंट का क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 44 में, जो फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि CISF की जो फर्स्ट डायरेक्टर बनी है, डायरेक्टर जनरल बनी है, इसके बारे में आपने बताना है। ठीक है। शुभ्रा सिंह, नीना सिंह, बनीता ठाकुर या रोली सिंह। तो अगेन मैं आपको 5 सेकंड दूंगा यहाँ पे आंसर करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 44 का क्या आंसर रहने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आपका जहाँ पे रहेगा, आंसर जहाँ पे बी बनेगा। ठीक है, नीना सिंह इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो नीना सिंह इसका राइट आंसर है। सो आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर आपका बी बनेगा। ये अपॉइंट की गई है डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 की, विच सिटी इन महाराष्ट्र हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एज अ वेन्यू टू होस्ट द नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी आपका एक किस्म का आपका करंट का ही क्वेश्चन है। तो कौन सी सिटी है जो महाराष्ट्र की अगर बात करें, हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको सेलेक्ट किया गया था। यूनियन मिनिस्ट्री कौन सी? यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एज द वेन्यू टू होस्ट द नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024, जो कि इस साल कंडक्ट किया जाएगा। नागपुर, मुंबई, नासिक या पुणे। कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 45 का क्या आंसर रहने वाला है? सो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर यहाँ पे रहेगा, आपका आंसर यहाँ पे बनेगा आंसर सी, नासिक। ठीक है। तो नासिक जो महाराष्ट्र की सिटी नासिक के अंदर इसको सेलेक्ट किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। ये वेन्यू रहेगा जहाँ पे नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है 2024 इसमें होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज रिसेंटली मेकिंग हेडलाइंस कनेक्ट विच टू लोकेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज के बारे में बताना है, जो कि रिसेंटली हेडलाइंस में था, जो कनेक्ट करता है विच टू लोकेशंस को, बांद्रा एंड बोरली, उसके बाद सेवरी एंड चिरले, थाने या बिरार, जहाँ बल्ला परदम एंड कोची। इसमें से आप इस ब्रिज के बारे में यहाँ पे आंसर कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का क्या आंसर रहने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर यहाँ पे रहने वाला है आपका आंसर बी। ठीक है। तो सेवरी एंड चिरले ये दो प्लेसेस को कनेक्ट करता है और इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका करंट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो इसमें आपने रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन 16th फाइनेंस कमीशन? उसके बाद बिराल आचार्य, जगदीश भगवती, अरविंद, उसके बाद अमित मित्रा। कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 47 का क्या आंसर रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 47 का क्या आंसर रहेगा जहाँ पे?
सो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर जहाँ पे रहने वाला है, आंसर जहाँ पे बनेगा सी, अरविंद पानागरिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है चेयरमैन 16th फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए यहाँ पे। हु रोट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका आ गया। ये इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये किसके द्वारा लिखी गई है? आर.सी. मजूमदार, बी.डी. सावरकर, एस.पी. चौधरी या एस.एन. सेन? कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 का क्या आंसर रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर कीजिए यहाँ पे, 48 का क्या आंसर रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आपका रहने वाला है यहाँ पे, आंसर बी बनेगा, बी.डी. सावरकर के द्वारा जो लिखा गया था। ठीक है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, बी.डी. सावरकर। तो जो आप देख सकते हैं सावरकर कौन थे? एक पोइट थे, राइटर थे और प्ले राइट थे, एसोसिएटेड विद द इंडिया हाउस एंड फाउंडेड स्टूडेंट सोसाइटी इंक्लूडिंग अभिनव भारत सोसाइटी एंड द फ्री इंडिया सोसाइटी। जी आपको याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी, ये किसके द्वारा किया गया था, फाउंड किया गया था? ये किया गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा। ठीक, चलिए जी, बी.डी. सावरकर के द्वारा जी आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस इसको पब्लिश किया गया था अबाउट द म्यूटिनी 1857 की। कीजिए जहाँ पे इसको फिर बाद में बैन किया गया था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 का क्या आंसर रहने वाला है? हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेकंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? जब इंडियन नेशनल आईएनसी का सेकंड सेशन हुआ था उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डब्ल्यू सी बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ए ह्यूम या रास बिहारी बोस घोष? ठीक है, कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 49 का। तो क्वेश्चन नंबर 49 का क्या आंसर रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर यहाँ पे रहेगा, आंसर यहाँ पे बी बनेगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो सेकंड सेशन जो होता है कांग्रेस का, आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसको इसकी अध्यक्षता की थी यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने। तो सेकंड सेशन जो होता है आईएनसी का जी कब हुआ था? 1886। कहाँ पे हुआ था? कैलकाटा के अंदर। और दादा भाई नौरोजी जो थे उस समय प्रेसिडेंट थे सेशन के, और आईएनसी एंड इंडियन एसोसिएशन मर्ज इन दिस सेशन। ठीक है, आईएनसी और इंडियन एसोसिएशन को एक साथ मिला दिया गया था इस सेशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 49 का कीजिए आंसर। विच स्टेट यूटी हैज़ ऑर्गेनाइज द बैसाखी महोत्सव 2023? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एक किस्म का करंट का क्वेश्चन आ गया। तो कौन सी स्टेट या यूटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था बैसाखी महोत्सव 2023? आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरला या उड़ीसा? कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर कीजिए, 49 का क्या आंसर रहने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का क्या आंसर रहेगा? विच स्टेट यूटी हैज़ ऑर्गेनाइज द बैसाखी महोत्सव 2023? सो इसका आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर बी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया गया था बैसाखी महोत्सव 2023। ठीक है, तो बैसाखी महोत्सव 2023 विल बी ऑर्गेनाइज बाय जम्मू डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म। द इवेंट सेलिब्रेट्स डोगरा कल्चर एंड हेरिटेज। और बैसाखी आल्सो नोन एज, इसको बैसाखी भी बोलते हैं, इज वन ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया एंड इन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लार्जली बाय द सिख कम्युनिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या आंसर रहने वाला है? जो खर्ची पूजा है इज ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट यूटी? कहाँ पे इसको ऑब्जर्व किया जाता है, जहाँ कहाँ पे इसको मनाया जाता है? ठीक है, खर्ची पूजा ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट यूटी? त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल या उड़ीसा? कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कीजिए, 50 का क्या आंसर रहने वाला है? सो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या रहेगा? त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल जहाँ उड़ीसा? तो इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका यहाँ पे बनेगा आंसर ए, त्रिपुरा। ठीक है, जैसे स्टेट कैपिटल का एक टॉपिक वहाँ पे मेंशन है क्लियरली, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ पे त्रिपुरा की कैपिटल बता सकते हैं, असम की कैपिटल, वेस्ट बंगाल की या उड़ीसा की? जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर कीजिए। ठीक है, तो आंसर आपका खर्ची पूजा जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है असम त्रिपुरा के अंदर। चलिए जी, तो फेस्टिवल इन सेलिब्रेटेड इन त्रिपुरा एंड इज परफॉर्म्ड इन अगरतला इन जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त के मंथ में होता है। ठीक है, तो जी आप देख सकते हैं द फेस्टिवल इज सेंटर्ड अराउंड द वर्शिप ऑफ चतुर्दशा देवता, द एंसेंस्ट्रल डाइटी ऑफ द त्रिपुरा पीपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में बताइए। होसला जो टेम्पल्स हैं विच रिसीव्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हेरिटेज टैग जो इनको मिला है, लोकेटेड इन विच स्टेट? ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यूनेस्को की ये कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया के अंदर? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे हैं, तमिलनाडु के अंदर है, कर्नाटका के अंदर, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल? 51 का आंसर कीजिए। तो 51 का क्या आंसर रहेगा? जी आपने बहुत बार देखा होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये आपका एक किस्म का करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो
वो टेम्पल विच रिसीव्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग आर लोकेटेड इन स्टेट यूटी। सो आंसर आपका जहाँ पे बनेगा पी, कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, तो जी आपको याद रखना है। 52 का आंसर बताइए। ये आपका क्वेश्चन जो आ गया आपका जनरल साइंस के रिलेटेड। ठीक है, तो 52 का आंसर बताइए, इसमें से कौन सी डिजीज जो है जिससे इस कॉज बाय प्रोटोजोआ? वूपिंग कॉफ, बोबिक डाइसेंट्री, मीजल्स, जहाँ एथलीट्स फूड्स। ये इसमें बताना विच आर द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज होती है? वूपिंग कॉफ हो गया, एमोबिक डाइसेंट्री, मीजल्स या एथलीट फूड्स। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका 52 का? 52 का आंसर आपका जहाँ पे बनेगा बी, ठीक है, एमोबिक डाइसेंट्री इसका राइट आंसर है। तो इसमें से डिजीज़ जो है किससे होता है? प्रोटोजोआ की वजह से जो डिजीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की, काफ़ी इंपॉर्टेंट 53 क्वेश्चन जहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपने बताना करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। क्या काइनेटिक एनर्जी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। 53 का आंसर बताइए, 53 का क्या आंसर रहेगा? तो 53 का आंसर आपका जहाँ पे बनेगा आंसर डी बनेगा। ठीक है, यानी कि इसमें नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है? 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और काइनेटिक एनर्जी क्या है? आपका बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव रहती है ना कि नेगेटिव रहती है। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव इसका आंसर आएगा। 54 का आंसर बताइए, 54 का क्या आंसर रहेगा? वेस्ट वाटर रिलीज बाय हाउसेज इज कॉल्ड। जो कि वेस्ट वाटर रिलीज किया जाता है हाउस में, हाउसेज जो रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको सीवेज बोलते हैं, स्लज बोलते हैं, बोथ ऑफ देम या नन? 54 का आंसर बताइए, 54 का क्या आंसर बनेगा? तो 54 का आंसर आपका रहने वाला है यहाँ पे आंसर ए, स्वेज। ठीक है, जो वेस्ट वाटर होता है रिलीज बाय हाउसेज इज कॉल्ड स्वेज। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन हैपन फ्रॉम ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। ठीक है, इसमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जिससे कब होती है? जब हम कोई कंटामिनेटेड वाटर को ड्रिंक करते हैं, यानी कि पानी को पीते हैं। ठीक है, इसको निमोनिया बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, मलेरिया बोलते हैं, या कॉलरा बोलते हैं। कीजिए इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन हैपन फ्रॉम ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। तो इसका आंसर क्या बनेगा? निमोनिया, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया या कॉलरा। सो इसका आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर डी, कॉलरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज के बारे में आपने यहाँ पे आंसर बताना है। ट्यूबरकुलोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, रैबिस है, या नन ऑफ दिस। 56 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 56 का क्या आंसर रहेगा? ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, रैबिस, या नन ऑफ दिस। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर आपका जहाँ पे ए बनेगा, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज जो है किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से। ये आपको याद रखना है, आंसर आपका बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज इसमें कौन सी है? इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, इसमें वाटर बॉर्न डिजीज के बारे में आपने बताना है। इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, या कॉलरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। सो उसका 57 का आंसर क्या बनेगा? 57 का आंसर आपका यहाँ पे बनेगा ए, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इसका राइट आंसर है, ये वाटर बॉर्न डिजीज है। 58 का आंसर बताइए, व्हाट इज द नेम गिवन टू द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स। इसको क्या नेम दिया गया है जो ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स के अंदर? स्टोमाटा, क्लोरोफिल, टेंड्रिल्स, या स्टार्च। 58 का आंसर बताइए, 58 का क्या आंसर रहेगा? तो 58 का आंसर आपका जहाँ पे बनेगा, आंसर आपका यहाँ पे बी बनेगा, क्लोरोफिल। ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? 58 का आंसर आपका बी बनेगा, क्लोरोफिल। ठीक है, 59 का बताइए, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है? कैंडला है, एम्पलीफायर है, एम्पियर है, या केल्विन है। तो ऐसा यूनिट जो है इलेक्ट्रिक करंट का वो कौन सा होता है? आपका आंसर बनेगा सी। ठीक है, एम्पियर, एम्पियर इसका राइट आंसर है। ठीक है, एम्पियर इसका राइट आंसर है, आंसर आपका सी बनेगा। व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव्स। तो जो लाइट वेव्स होती है ये कौन सी किस टाइप की वेव्स होती है? ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। 60 का आंसर बताइए। तो 60 का आंसर क्या बनेगा आपका? 60 का आंसर आपका जहाँ पे बनेगा ए, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं लाइट वेव्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताइए। यहाँ पे ये भी आपका जनरल साइंस का रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से उस विटामिन के बारे में बताना जो कि हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर।
क्या विटामिन ए करती है, विटामिन डी करती है, विटामिन के करती है, विटामिन ई करती है। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जनरल साइंस का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में ये रिपीट हो चुका है। तो सीधा सा इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? आंसर आपका यहाँ पे बनेगा विटामिन सी, सॉरी विटामिन के, ठीक है। सो सी ऑप्शन बनेगा, विटामिन के इसका राइट आंसर है। ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। 62 का आंसर बताइए, यहाँ पे ये भी आपका विटामिन का रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 62, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। जो डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी से, उससे क्या होता है? रिकेट्स होते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, गॉइटर या नन ऑफ दिस। 62 का आंसर बताइए यहाँ पे, 62 का क्या आंसर रहेगा? तो 62 का आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है, आंसर आपका बनेगा ए, ठीक है। तो 62 का आंसर आपका ए बनेगा, ए इसका राइट आंसर। रिकेट्स होते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। इसमें बात पूछी गई सिंधु मुखोपाध्याय, ठीक है, हु रिसेंटली बॉन 2023 को बेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार इज अ प्रोलिफिक राइटर ऑफ विच लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कौन सी लैंग्वेज में मिला इसको? कन्नड़ा में। नेक्स्ट बात करेंगे जहाँ पे बंगाली, तमिल या हिंदी। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका? राइट आंसर आपका जहाँ पे बनेगा बी, ठीक है। बंगाली में इनको जो है इसको कोम्बेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार जो है मिला है। 64, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट प्लान्स टू डेवलप अ टी पार्क। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किस रिवर के किनारे जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो प्लान करने जा रहे हैं या डेवलप करने जा रहे हैं टी पार्क? गंगा, हुगली, अंजना या कलिंदी। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका 64 का? 64 का आंसर आपको सबसे इंपॉर्टेंट और जो है फेमस रिवर आपको देखने को मिलेगी वेस्ट बंगाल के अंदर, दैट इज हुगली। हुगली इसका राइट आंसर, आंसर बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 65, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 65 जहाँ पे पूछा गया है, हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज द बुक टाइटल्ड बाय भारत मैटर्स। तो ये बुक जो है रिसेंटली इसको रिलीज़ किया गया है। ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, किसके, इस बुक के ऑथर कौन है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर या नितिन गडकरी। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर आपका जहाँ पे बनेगा सीधा सी एस जयशंकर। अब ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अमित शाह कौन से मिनिस्टर हैं, जयशंकर कौन से मिनिस्टर हैं और नितिन गडकरी जो है कौन से मिनिस्टर हैं। आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में जानते हैं, ये करंट हमारे क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना आपने, तीन जहाँ भी इंपॉर्टेंट मुझे चीज़ें बतानी, इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री इनके पास है, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने 65 MCQs तक इसको कवर किया है। ये हमारा थर्ड पार्ट था। तो विद इन जो है डेज़ के अंदर में आपको जो 2-3 जो पार्ट रह गए हैं, तो आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे और जल्दी से जल्दी आपके 200 जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।